रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, सभी रेशनल नंबर, एक मिनट, यहाँ आप देख रहे हैं जो भी एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर दिया गया है, या सभी रेशनल नंबर क्या है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्यों ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे रेशनल नंबर का परिभाषा ही कहा गया है, उसमें कहा गया है कि यानी कि वह परिमेय संख्या जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों के यदि उभयनिष्ठ क्या हो, भाजक यदि एक हो, यानी कि यह परिमेय संख्या अपने क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपने क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि वह परिमेय संख्या यानी कि वह रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन फैक्टर यदि 1 पाए जाते हैं तो वह स्टैंडर्ड, वह जो रेशनल नंबर होगा वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि वह स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी कि एग्जांपल यानी कि फर्स्ट में यानी कि जो एग्जांपल्स 3/4 दिए गए, चलिए इसको देखते हैं। यानी कि 3/4 हमारे पास जो रेशनल नंबर दिया गया है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि ये कहता है कि a rational number is said to be a rational number is said to be simplest form of rational number if in which integers p and q have no common factor other than 1। यानी कह रहा है कि वह परिमेय संख्या जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो इंटीजर्स लिखे जाते हैं p/q के रूप में जो लिखा जाता है परिमेय संख्या, इसमें कह रहा है कि इंटीजर p और q यदि दोनों के जो कॉमन फैक्टर क्या हो, यदि 1 के अलावा कोई और नंबर्स नहीं होते हैं, यानी कि तब वह क्या कहलाएगा, परिमेय जो संख्या होगा वह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में है। चलिए यहाँ देखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया जो न्यूमरेटर है रेशनल नंबर 3/4 में, इसके जो टोटल फैक्टर्स हैं क्या है, 1 है और नंबर इटसेल्फ है यानी 3 है। जो दूसरा वाला नीचे आपका जो डिनोमिनेटर दिया गया है ये क्या है, 4 है। इसका जो टोटल जो हमारे पास फैक्टर इसका देखते हैं, यानी कि 1 है, 2 है, यानी कि 4 है। इसका मतलब कि 1 से यदि हम 4 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 तब भी कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा। यानी कि इन सभी संख्याओं से यदि यह संख्या कट जाता है कि यानी कि यह सभी संख्या क्या है, इसके फैक्टर है। अब इस फैक्टर में हम देख रहे हैं दोनों की कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो ऊपर भी है और नीचे भी है, वह फैक्टर 3 का भी है और वह फैक्टर 4 का है। यानी कि रेशनल नंबर यानी कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि यदि किसी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के दिए गए फैक्टर्स में यदि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं मिलता है, तब कहा जाएगा कि वह जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है वह क्या है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी वह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ करते हैं 5 और 6 का। तो 5 और 6 के जो फैक्टर है क्या है, 5 का फैक्टर 1 है और क्या है हमारे पास 5 है, नंबर इटसेल्फ है, बिकॉज 5 इज हियर प्राइम नंबर। यानी कि यहाँ पे लेकिन जो 6 दिया गया, 6 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स हैव मोर देन 3 फैक्टर्स। सो मिनिमम 3 फैक्टर, जो इसके क्या है कम से कम या तो 3 फैक्टर या 3 से अधिक है। चलिए देखते हैं, यानी कह रहा है कि 1 है, यहाँ पे 6 के जो यहाँ पे 2 से भी 6 कट जाएगा, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा और हमारे पास क्या 6 है, नंबर इटसेल्फ तो कटेगा ही कटेगा, यानी 6 का क्या है मोर देन 3 फैक्टर है। जबकि कंपोजिट नंबर का जो डेफिनेशन होता है ये कहता है कि वह संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं तो वह संख्या क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर यदि 3 से कम होता है यानी कि 1 हो या नंबर इटसेल्फ हो तो वह प्राइम नंबर कहलाता है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दोनों का भी जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है वो क्या है, हमारे पास 1 मिला हुआ है। इसका मतलब क्या 5 जो 6 है यह परिमेय संख्या का कौन सा रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। उसी तरीके से हमारे पास क्या है यहाँ पे 13/15 ले लेते हैं। तो 13/15 जो हमारे पास यह परिमेय संख्या दिया गया है, इसमें हम देखते हैं 13 का जो कॉमन फैक्टर 13 क्या है, यहाँ पे एक प्राइम नंबर है जिसका जो फैक्टर है 1 है और यहाँ क्या है 13 है। और 15 क्या हमारा कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके पास जो 3 से अधिक फैक्टर दिए जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या है 1 है, 3 है, 5 है और क्या है 15 है। लेकिन इन दोनों संख्याओं के दिए गए सभी फैक्टर्स में जो हमारा कॉमन फैक्टर मिला वो क्या है 1 है। इसका मतलब 13/15 क्या है हमारे पास, ये भी क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, यानी कि क्या है ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का भी डेफिनेशन यही होता है, एक चीज का ध्यान देना, आप जो फ्रैक्शन आप कह रहे हो वो परिमेय भी होता है। तो नहीं